दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है कि अफ्रीका के किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास कई खेत और बहुत सी गायें थी। उसका एक ही बेटा था और वो अपनी बीवी और बेटे के साथ सुख और चैन की जिंदगी बसर कर रहा था। एक बार वो बहुत बीमार हुआ। बहुत इलाज कराया मगर कोई फायदा न हुआ। वो समझ गया कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। जब उसका बिल्कुल आखिरी वक्त पहुंचा तो उसने अपने प्यारे दोस्त कमाऊ को बुलाया और कहा, कमाऊ, इस दुनिया में तू एक ही मेरा दोस्त है। अब सिर्फ थोड़ी ही सांसें बाकी रह गई है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है। मुझे यही फिक्र सता रही है कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी और बच्चे का क्या होगा। कमाऊ बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मेरी बीवी और बच्चे की निगरानी तेरे सुपुर्द करूं। तू ठहर ठहर कर कहता रहा, अपने खेत और गाय भी तेरे हवाले कर दूं और जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो मेरी ये अमानत उसको दे देना। ए मेरे दोस्त, क्या तू मेरे लिए इतना कर सकेगा? कमाऊ ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्त, तेरे बच्चे और बीवी को कभी कोई तकलीफ न होने दूंगा। तेरे खेत और गाय उस वक्त तक मेरे पास अमानत है जब तक कि तेरा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। कमाऊ के जाने के बाद उसने अपनी बीवी को बुलाकर कहा, देखो, कमाऊ मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और मुझे उस पर मुकम्मल एतमाद है। फिर भी दुनिया बहुत बुरी जगह है। किसे मालूम कल क्या हो जाए। मैंने अपने खेतों और गायों की तफसील लिखकर इस तावीज में बंद कर दी है। इसे बच्चे के गले में डाल देना, हो सकता है कि अब उसकी जरूरत पड़ जाए। उसकी बीवी ने बच्चे के गले में तावीज डाल दिया। जल्द ही वो दुनिया से चल बसा। उसकी बीवी और बच्चा, जिसका नाम पेरी था, रोते रोते रह गए। आस पास की गांव से औरतें रवायती मातम करने के लिए आईं। हर तरह से माँ बेटे को आराम पहुंचाने की कोशिशें की, मगर रफ्ता रफ्ता कमाऊ का रवैया भी तब्दील होने लग गया था। पहले वो हर रोज उनकी खैरियत पूछने आता था, अब वो कभी कभार इधर आता था, और वो भी सिर्फ रस्मी तरीके से। इसके बाद तो आदत ये हो गई कि उसने आना ही छोड़ दिया। साल भर में बस एक दो बार थोड़ी सी मकई भिजवा देता था। माँ बेटे की जिंदगी सख्त तकलीफों में बसर हो रही थी। कई वक्त चूल्हा न जलता था। चौपड़ी जगह जगह ऐसी टूट फूट गई थी जिससे बारिश का पानी अंदर आता था और सर्दियों की रातों में ठंडी हवाएं सोने नहीं देती थी। माँ और बेटा कई बार कमाऊ के पास गए मगर उसने कोई तवज्जो नहीं दी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और पेरी अब बड़ा हो गया था। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, दुख सहते सहते अरसा गुजर गया है, अब तू बड़ा हो गया है, चल कमाऊ से अपने खेत और गायें वापस ले लेते हैं। दोनों कमाऊ के पास पहुंचे और पेरी ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे खेत और गायें मेरे हवाले कर दो। कमाऊ ने मसनूई हैरत से दोहराया, खेत और गायें? पेरी की माँ ने कहा, हाँ, वही जिन्हें मेरे शोहर ने तुम्हारे सुपुर्द किया था। कमाऊ गुस्से से कहने लगा, तुम्हारे शोहर ने मेरे सुपुर्द कुछ भी नहीं किया। मैंने जो कुछ भी सलूक तुम्हारे साथ किया है सिर्फ दोस्ती के नाम पर किया है, तुम पर तरस खाकर। नेकी करने का बदला मुझे ये मिल रहा है। माँ बेटी भी बसी से दूसरी की सूरत को देखने लगे। अब उन्होंने दुत्कारा, निकल जाओ यहाँ से और इधर कभी मत आना। दोनों सर झुकाए वहाँ से चल दिए। माँ की आंखों में आंसू भर आए। बेटी ने उसे तसल्ली दी, फिक्र न करो माँ, हम सरदार के पास चले रहते हैं, जाकर फरियाद करेंगे और इंसाफ मांगेंगे। सरदार दूर के गांव में रहता था। माँ बेटे इसी वक्त सरदार की गांव की सिमत चल दिए और 2 घंटे बाद सरदार की गांव जा पहुँचे। चारों तरफ सरदार की बीवियों की गोल झोंपड़ियां थी और बीच में सरदार की सबसे बड़ी झोंपड़ी थी, जिसके दरवाजे पर सरदार शेर की खाल बिछाए बैठा था। सरदार ने पूछा, क्या बात है? बेरी और इसकी माँ ने सरदार को सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि किस तरह कमाऊ ने उसके बेटे को बहना पुसलाकर तावीज में जला दिया था। सरदार ने फौरन ही कमाऊ को हाजिर होने का हुक्म दिया। उसे आते आते घंटे लग गए। जब सरदार ने कमाऊ से पूछा तो उसने फिर वही बात कही कि पेरी और इसकी माँ को मुझ पर खामखा इल्जाम लगा रहे हैं और मैं तावीज के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता। सरदार सोचता रहा और फिर बोला, पेरी, तुम कल सुबह फिर आओ और कमाऊ तुम अपनी बीवी को भी साथ लाओ। अगली सुबह पेरी और माँ, कमाऊ और उसकी बीवी सब सरदार ये मकान पर पहुँच गए। सरदार के सामने घास के 2 बड़े बड़े बंडल रखे हुए थे। सरदार ने इनसे मुखातिब हुआ, ये बंडल है, एक बंडल कमाऊ और उसकी बीवी को उठाना है और दूसरा पेरी और उसकी माँ को। कमाऊ और उसकी बीवी बंडल उठाकर दाएं सिमत से और पेरी और उसकी माँ बाएं तरफ से रवाना होकर गांव का चक्कर लगाएंगे। फिर मेरी झोंपड़ी के सामने वापस आकर बंडल रख देंगे। इसके बाद इंसाफ हो जाएगा। वो चारों सरदार की बात सुनकर बड़े ही हैरत रह गए। इंसाफ का यह अनोखा तरीका उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों अपने अपने बंडल उठाकर मुख्तलिफ सिमत में रवाना हो गए। बंडल बहुत भारी था। कमाऊ की बीवी जल्द हाँफने लगी। वो एक बदजुबान औरत थी। बोलने लगी,
तेरा सत्यानाश हो इस मुसीबत में डाल दिया है, मेरी तो जान ही निकल रही है, अब और नहीं चला जाता। अब ने कहा बस जरा देर की तकलीफ है और फिर सारी जिंदगी का आराम। ये क्यों नहीं समझती कि खेत और गाय मुफ्त में हाथ आएंगी, जरा तेज कदम बढ़ाओ। बीबी जल फिर बोली अगर जितनी तकलीफ उठाकर भी कुछ हाथ ना आया तो क्या होगा। कपाऊ हंस पड़ा और कहने लगा ताबीज तो मैंने जला दिया है, अब तो माँ बेटी के पास कोई सबूत भी नहीं है, जो कि बंडल लेकर पहले पहुंचेगा उसी की सीख होंगी। अब पैरी और उसकी माँ वैसे भी जरा कमजोर थे, बंडल वजनी था, उनकी टांगे लड़खड़ा रही थी। रोते रोते उसकी माँ कहने लगी कैसा अंधेर है, अपनी ये चीज पाने के लिए कैसी मुसीबत उठानी पड़ रही है, ये कैसा जुल्म है। बेटी ने हौसला बढ़ाया, माँ आखिर में जीत सच्चाई की होती है, अम्मा से काम लो, हमारे खेत और गाय हमें मिल जाएंगे और तमाम दुख दूर हो जाएंगे। दोनों बंडल एक ही वक्त में सरदार के मकान पर पहुंच गए और उन्हें जमीन पर रख दिया गया। सरदार ने कमाऊ से पूछा क्या अभी तुम यही कहते हो कि तुम्हारे दोस्त ने खेत और गाय तुम्हें नहीं दिए। उसने डिटाई से जवाब दिया जी हाँ सरदार। सरदार बोला देखो इन बंडलों में सच्चाई और इंसाफ बंद है। ये कहकर सरदार ने बंडलों को खुलवा दिया। उनमें से दो आदमी बाहर आए। कमाऊ और उसकी बीवी के चेहरे जर्द हो गए। सरदार ने उन आदमियों से कहा तुम लोगों ने कमाऊ और उसकी बीवी पैरी और उसकी माँ की जो भी गुफ्तगू सुनी है उसे लफ्ज बनफ्ज बयान करो। हाँ। उन लोगों ने जो कुछ भी सुना था दोहरा दिया। खेत और गाय पैरी को वापस मिल गए। कमाऊ सारे कबीले के सामने जलील हुआ। उसी और उसकी बीवी को कबीले से बाहर निकाल दिया गया और वो जंगलों में चले गए। फिर दूर दूर तक सरदार की दिलबंदी की धूप मच गई। अरे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।